हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूर्णांग। आफ्टर सो मेनी डेज वी आर बैक विद अवर सीरीज। देखिए, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बल्कि कमिंग डेज में जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन होंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। बिकॉज बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन अटेम्प्ट नहीं किया है, क्या लास्ट मोमेंट पे करना चाहिए। माई आंसर टू दैट इज नहीं करना चाहिए। आप फ्रॉम इनिशियल टिल बिगनिंग यदि आप PNC करने जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट यहाँ पे हमारा पर्पज़ ये है कि जो बेसिक आपके फॉर्मूले हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनका एप्लीकेशन है, यदि वो क्लियर है तो हो सकता है PNC का एक क्वेश्चन है और आप उसे अटेम्प्ट कर पाएँ। तो हम जो आज के ये दो क्वेश्चन और आने वाले 2 4 5 क्वेश्चन इस तरह से होंगे जो एक अच्छे क्वेश्चन को जो PNC है वो भी कैटर कर सकता है, या आप देख के एक्सप्रेशन पहचान सकते हैं हाँ ये क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। लेट्स स्टार्ट। बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। कुछ नंबर ऑफ बॉल्स हैं, कुछ नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, वहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। मतलब जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉसिबल वेज ऑफ पुटिंग 5 distinct balls in 4 identical boxes without any restriction. Now without any restriction means there's no restriction as how many balls can a box have, any box can go empty, whatever possibility is there, सब हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है क्या, व्हेन द बॉल्स आर बॉक्सेस आर आइडेंटिकल। जब बॉक्सेस आपके आइडेंटिकल हैं, व्हाट डज दैट मीन? दैट सिंपली मीन कि हमें कोई मतलब नहीं है। दिस इम्प्लाई कि बॉक्स में रखना इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड। बात सीधी सी है कि 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं, आपको उन्हें 4 ग्रुप में डिवाइड कर देना है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। और फिर आगे जो अगला स्टेप है बॉक्सेस में रखने वाला, दैट हैज़ नो मीनिंग बिकॉज ऑल द बॉक्सेस आर आइडेंटिकल। तो आपने जो भी कॉम्बिनेशन बनाया, मतलब जो ग्रुपिंग बनाया 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स की, बस वहीं ग्रुपिंग पे ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपने 4 ग्रुप बना लिए, क्योंकि बॉक्सेस आगे आइडेंटिकल हैं, उन्हें रखने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होगा। ठीक है, सो 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स टू बी पुट इन 4 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस मीन्स इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ ग्रुपिंग। ठीक है, तो ग्रुपिंग से रिलेटेड आप 2-3 चीज़ें जान लिए, 2 ही फॉर्मूले होते हैं, हम दोनों को क्विकली यहाँ पे एक्सप्लेन करने आ रहे हैं एंड आई बिलीव इट विल हेल्प यू ऑल। देखिए, पहला ऑफ कोर्स ग्रुपिंग के जो रिजल्ट्स हैं, देखिए ये आप याद रखेंगे कि NCR बोले तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में काम आता है। सो इफ यू हैव टू डिवाइड लाइक आई से कितने कुछ मान लेते हैं n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आपको यदि n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हें कितने भी यू हैव टू डिवाइड देम इन, ग्रुप्ड देम इन, इनको हमें ग्रुप करना है इन, मान लीजिए आपने कहा P ग्रुप्स ऑफ डिस्टिंक्ट साइज। ये इंपॉर्टेंट है, सबकी साइज अलग अलग है। ठीक है, तो मान लिया हमने एक ग्रुप में A1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ग्रुप में A2 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ग्रुप में A3 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, सिमिलरली Pth ग्रुप में AP नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, सच दैट सम ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैज टू बी n। ठीक है, मतलब जो आपकी ग्रुपिंग है वो कंप्लीट होनी है। तो नंबर ऑफ वेज कितने, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उतने फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने आपके ग्रुप साइज है। मतलब पहले ग्रुप में A1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, A1 फैक्टोरियल, दूसरे ग्रुप में A2 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, इंटू A2 फैक्टोरियल इंटू A3 फैक्टोरियल, कहाँ तक? AP फैक्टोरियल तक। बट जब सबकी साइज अलग अलग है, ठीक है। मीनवाइल यदि अब आपसे कहा जाए, ये एक हो गया, ठीक है। अब हमने आपसे कहा कि n ऑब्जेक्ट्स आर देयर, या चलिए हम मान लेते हैं n इंटू P नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। इन्हें आपको ग्रुप करना है, टू बी ग्रुप्ड इन P ग्रुप्स ऑफ आइडेंटिकल साइज। सारे के सारे ग्रुप्स की साइज सेम है, आइडेंटिकल साइज के ग्रुप हैं। तो हर ग्रुप में कितने एलिमेंट्स आए या कितने ऑब्जेक्ट्स आए बच्चों? n आए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n इंटू P हैं। P आइडेंटिकल साइज ग्रुप का मतलब एवरी ग्रुप विल बी हैविंग n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे कितने वेज होंगे? तो बिल्कुल वैसे ही चलेगा, NP फैक्टोरियल, ऑफ कोर्स टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, उसका फैक्टोरियल ऊपर, नीचे जितने आपके साइज हैं हर ग्रुप में उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड करते चले आएंगे। तो हर ग्रुप में n साइज है, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो n फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे कितनी बार? P बार। तो ये हो जाएगा होल रेज़ पावर P। बस एक यहाँ पे फैक्टर अलग आएगा, वो है P फैक्टोरियल।
Now why are we putting it in denominator? Because there are p groups of identical size. मान लीजिए आपके पास 5 ग्रुप आपने बनाए, एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए। मान लीजिए आपने 5 ग्रुप बनाए, 5 ग्रुप में 3 ग्रुप डिफरेंट साइज के हैं, 2 ग्रुप आइडेंटिकल साइज से, तो आप यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। जितने ग्रुप आइडेंटिकल साइज से हैं उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड करेंगे। ये ग्रुपिंग के 2 रिजल्ट है। अच्छा, इन्हें लाने का तरीका सिंपल है, सिंपल सिलेक्शन है ये। मतलब जैसे ये है, इसको आप यदि देखना चाहें तो ये सिंपल है। आप पहले n में से A1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इन्हें पोटली में बांधा, यू पुट देम इन अ बैग एंड कीप देम असाइड। एक ग्रुप तैयार हो गया। अब बचे कितने ऑब्जेक्ट्स? n-A1, उसमें से A2 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, पुट देम इन अ बैग, कीप इट असाइड। सेकंड ग्रुप तैयार हो गया। लाइकवाइज बस इसी को आप सॉल्व करेंगे। लास्ट में आपके पास जितने ऑब्जेक्ट चाहिए उतने ही ऑब्जेक्ट बचेंगे, जो कि हो जाएगा 1 यहाँ पे। ओके, सो दैट विल बी 1 हेयर। तो इससे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। बट जब आइडेंटिकल साइज के ग्रुप्स होंगे तो उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड करेंगे। सो दैट्स इट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स in 4 identical boxes. As I said, putting them in the boxes is not an exercise that won't be counted, क्योंकि जितने आपने ग्रुप बनाए, ठीक है, उनको 4 आइडेंटिकल बॉक्स में रखने का एक ही तरीका होगा, ठीक है। अब देखिए, तो आपको ग्रुप में डिवाइड करना है, तो ग्रुप कैसे? 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, क्योंकि 4 बॉक्स हैं तो आपको 4 पोटली बांधनी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो एक पोटली हो गई इस कॉम्बिनेशन की कि एक बॉक्स में 5 हो जाएं, बाकी 3 बॉक्स एम्प्टी। एक पोटली हो गई 4100 के कॉम्बिनेशन की, एक पोटली हो गई 3200, एक हो जाएगा 3110, एक हो जाएगा 2210, एक हो जाएगा आपका 211। 3 4 5 6 ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मतलब जब आप 5 बॉल्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कितने नंबर ऑफ वेज? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ही ग्रुप में 5 ऑब्जेक्ट आप रखें, एक ही तरीका है, 5C5 एक तरीका, बाकी सारे एम्प्टी है, तो ये एक हो गया। अब यहाँ पे 2 ग्रुप बन रहे हैं, क्योंकि 0 को तो आप काउंट ही नहीं करेंगे भाई, 0 तो मतलब आप वो ग्रुप बना ही नहीं रहो, ठीक है। तो आप 5 ऑब्जेक्ट्स को आपने 2 ग्रुप में रखना है, एक में 4 ऑब्जेक्ट, एक में 1 ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय जो ग्रुप साइज है उतने से, तो ये हो गया आपका 5। तीसरा, फिर से 2 ग्रुप बनने हैं बट ग्रुप साइज अलग है, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका ये हो गया नीचे 12, तो ये हो गया 10 आपका। देन इट इज 311। अब यहाँ पे देखिए 2 साइज ग्रुप आइडेंटिकल साइज के हैं, तो 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। भाई जो आपके जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है 1 फैक्टोरियल इज 1, सो आई एम नॉट राइटिंग इट, बट ये 2 फैक्टोरियल किस लिए है? ये है क्योंकि आपके ये 2 आपके आइडेंटिकल साइज के ग्रुप हैं। यहाँ पे फिर से आपके ये 2 फैक्टोरियल इस ग्रुप साइज के लिए इंटू 2 फैक्टोरियल, जस्ट अ मिनट, इस साइज के लिए, और ये हो गया 2 आइडेंटिकल साइज, एक और 2 फैक्टोरियल, 8। तो ये भी हो गया आपका 10, है ना, और ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 8, सो इट्स 15, इजंट दैट, ठीक है। अब लास्ट बचा, यहाँ पे 3 आइडेंटिकल साइज हैं, तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, विच इज अगेन हाउ मच? इज 10। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग द ग्रुप, ये आप ऐड कर लेंगे तो 10 10 30 45 and this is 1, okay, 45 50 51 ways are there in which you can put 5 distinct balls in 4 identical boxes। क्यों फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रुपिंग है वो जो मैटर कर रही है। उसके बाद देखिए, मान लीजिए आपने ये 4 ग्रुप बना लिए, ठीक है, इनको अब आगे बॉक्स में रखने, क्योंकि बॉक्स आपके आइडेंटिकल हैं तो आप एक ही तरीके से रख सकते हैं। क्या फ़र्क पड़ा कि 4 बॉक्स आपने रखे हैं, चारों आइडेंटिकल हैं, उनकी पोजीशन भी हमारे लिए कोई मैटर नहीं कर रही। एक सर्किल पे आप मान लीजिए 4 आइडेंटिकल बॉक्स आपने रख ली, क्या फ़र्क पड़ रहा है हमने किस में 3 डाला किस में 2 डाला? विल दैट मेक एनी डिफरेंस? आंसर इज नो, ठीक है। तो ये एक हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब इसी के आगे देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। Second question is find all possible ways of putting 5 distinct balls in 4 distinct boxes। अब यहाँ पे balls को boxes में रखना भी एक important aspect है, क्योंकि boxes distinct हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स है A, आपने सब बॉक्स पे नाम लिख दिया B C D, ठीक है। अब जो 5 जो आपने पहला कॉम्बिनेशन लिया था बॉल्स का, ठीक है, 5 0 0 0,
ठीक है, मतलब एक पोटली आपने बांध ली जिसमें सारे 5 ऑब्जेक्ट दिया, डेफिनेटली इट मेक्स अ डिफरेंस कि ये आपने 5 बॉल सारी यहाँ डाल दी, एक तरीका, ये अलग तरीका, ये अलग तरीका, ये अलग तरीका। मानते हैं बच्चों? ठीक है, सो व्हेन बॉक्सेस आर डिस्टिंक्ट सो दैट मेक्स द डिफरेंस कि आप किस बॉक्स में कौन सा पोटली, आप कौन सा बैग डाल रहे हो। ठीक है, अब इसको अप्रोच करने का देखिए 2 तरीके से हम लोग इसे देख सकते हैं। पहला, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, तो आप क्या करेंगे, आप बॉल्स की चॉइस काउंट कर लीजिए। यू पिक अप फर्स्ट बॉल एंड आस्क योरसेल्फ कि हाउ मेनी चॉइसेस दैट बॉल हैज, कितनी चॉइस है? 4 बॉक्सेस हैं, इट हैज 4 चॉइस, तो पहला बॉल के सामने 4 चॉइस, आप किसी भी बॉक्स में डाल दें। पिक अप सेकंड बॉल, now is there any restriction further? Answer is no, it can again go to any box, so again it has 4 choice, third box 4 choice, fourth box ball 4 choice, fifth ball again 4 choice, answer is 4 is power 5, which is 1024, right? But interestingly इसी को अगले स्टेप में हम कैसे यहाँ से करना चाहेंगे, इसी को एक तरीके से और समझ सकते हैं कि अब देखिए जब बॉक्सेस डिस्टिंक्ट हैं तो अब आपको ये जो ग्रुप आपने बना रखे हैं इनको आप डिस्ट्रीब्यूट करिए 4 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में। ठीक, तो एज आई सेड इसके सामने कितनी चॉइस, ये एक ही बैग है जिसमें सारी 5 बॉल हैं, इसके सामने 4 चॉइस, तो 1 into 4। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 बैग हैं, आपने पहला बैग उठाया, 4 चॉइस हैं, तो ये हो गया नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन ग्रुप द बॉल्स। ठीक है, 4 ग्रुप में डिवाइड करने के 5 तरीके थे, हर तरीके के लिए यहाँ पे ये आ गया। पहले बैग के सामने 4 चॉइस, वो किसी एक बैग में चला गया, किसी एक आपके उसमें चला गया, दूसरे के सामने कितनी चॉइस। ठीक है, तो सेकंड वन हैज 3 चॉइसेस इन दैट केस। ठीक है, अब ये बैग है, बॉल्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, आप ये ना समझें यहाँ पे कि बैग, अब आप कह सकते हो नहीं इसके सामने भी 4 चॉइस है, वो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि तब ये वाला केस रिपीट हो जाएगा, 5 बॉल एक ही बैग बॉक्स में चली जाएंगी, वो गलत हो जाएगा। 2 बैग 4 बॉक्स, 2 बैग क्यों? क्योंकि 0 वाला कोई बैग ही नहीं हो, तो खाली बैग मतलब देयर इज नो बैग। फिर से 2 बैग इंटू 4 इंटू 3, पहले बैग के सामने 4 बॉक्स हैं, आपने किसी बॉक्स में डाल दिया, दूसरे बैग के सामने 3 बॉक्स हैं, उसमें डाल दिया। 3 बैग, पहले के सामने 4 चॉइस, दूसरे के सामने 2 चॉइस, तीसरे के सामने 3 चॉइस 2 चॉइस। 3 बैग 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 बैग 4 फैक्टोरियल ऑफ कोर्स, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल, है ना, 4 बैग 4 बॉक्स तो ये हो गया आपका 240। ये हो जाएगा फिर से ये 24 इंटू 15, अच्छा 24 24 24, ठीक है, तो ये हो गया 24 और 10 एंड 20 एंड 35, तो 24 इंटू 35, हाउ मच इज इट? सो दिस इज 24, 5 इज 120, 0 12 720 840, यहाँ तक ये हो गया आपके 840, ये हो गया आपके 120, सो दिस इज 960, और ये हो गया आपके 60, ओके, और ये हो गया 4, एंड यू गॉट इट। आप इन्हें ऐड कर लें, इट्स 1024। सो देयर कैन बी 2 डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ गेटिंग दिस आंसर। नाउ व्हाई डिड आई डिस्कस इट? सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि जब आइडेंटिकल बॉक्सेस है तो अरेंजमेंट ऑफ बैग्स डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट जब डिस्टिंक्ट बॉक्स हो जाएंगे तो वही हम कर सकते हैं, ग्रुप बना के उसे अरेंज कर सकते हैं, जितने ग्रुप बने 4 बॉक्स में उन्हें अरेंज करने के तरीके बच्चों। ठीक है, सो दैट्स इट। सो दोज वर 2 क्वेश्चंस। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कम अप विद मोर सच क्वेश्चंस।